जय हिंद दोस्तों हमारे देश में अग्निपथ भर्ती योजना या टीओडी को लागू कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि इस योजना के अंतर्गत भारत की तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जवानों की भर्ती की जाएगी। 4 साल की सर्विस के बाद वो 25% जवान जिनके ऊपर साहब की मेहरबानी होगी या जिनकी किस्मत थोड़ी ठीक ठाक होगी, उन्हें सेना में परमानेंट होने का मौका मिल सकता है। वहीं बचे हुए 75% जवानों को 10 से 12 लाख का लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा के घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही 25 और 75 का रेशो बना दिया है। 25% परमानेंट और 75% बाहर। क्यों भाई, इन 75% जवानों में क्या एक भी ऐसा जवान नहीं होगा जो सेना में परमानेंट होने की काबिलियत रखता हो? अगर सरकार 75% को परमानेंट करती और 25% को बाहर करती, तब भी एक बार सोचते कि चलो इस योजना में थोड़ा बहुत दम होगा। लेकिन यहाँ तो साला रेशो ही गड़बड़ है। दोस्तों, इस योजना को बनाया तो है सेना के अधिकारियों ने, लेकिन लपेटे में ले लिया है अपनी ही सेना के जवानों को। दोस्तों, सन 2020 में पहली बार हमको टूर ऑफ ड्यूटी जैसी कोई चीज सुनाई पड़ी थी। उस टाइम कई मीडिया ने इस टूर ऑफ ड्यूटी यानी टीओडी को हाईलाइट भी किया था। सन 2020 में जब टीओडी का कॉन्सेप्ट आया था, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये टीओडी यानी टूर ऑफ ड्यूटी सेना के अधिकारियों के ऊपर लागू होने वाली थी, जिसके अंतर्गत सेना के अधिकारियों को 4 साल की सर्विस का मौका मिलने वाला था। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत 100 अधिकारी और 1000 जवानों की भर्तियां होनी थी। लेकिन इस 1 से 1.5 साल के बीच में ऐसा कौन सा प्लान तैयार कर लिया गया कि टीओडी को एक नया नाम दे दिया गया, अग्निपथ भर्ती योजना। और दूसरी बात कि ऑफिसर्स को इससे बाहर कर दिया गया और सिर्फ जवानों को इसके लपेटे में ले लिया गया। दोस्तों, आज हर एक न्यूज चैनल सेना के बड़े बड़े अधिकारियों को अपने न्यूज रूम में अग्निपथ भर्ती योजना के ऊपर चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं, और ये अफसर अग्निपथ भर्ती योजना यानी टीओडी को जवानों के हित में बता रहे हैं, एक अच्छी योजना बता रहे हैं, जवानों के फायदे के लिए एक योजना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे जवानों को फायदा होगा, जवानों के हित में है ये योजना। लेकिन इन अधिकारियों से कोई ये नहीं पूछ रहा कि अगर ये इतने ही फायदे की बात है, जवानों को इससे इतना ही फायदा होगा, जवानों का इसमें इतना ही हित है, तो इस योजना को ऑफिसर्स ने क्यों नहीं लागू किया अपने ऊपर? सेना में जो भी फायदे की चीज होती है, पहले अधिकारी खुद उसका फायदा उठा लेता है, फिर बचा कुचा फायदा जवानों को दे देता है। सेना के एक ऑफिसर की सैलरी जवानों से ज्यादा होती है। सेना के एक ऑफिसर के अलाउंस जवानों के अलाउंस से ज्यादा होते हैं। सेना के एक ऑफिसर की मिलिट्री सर्विस पे जवानों की मिलिट्री सर्विस पे से ज्यादा होती है। सेना के एक रिटायर्ड अधिकारी की पेंशन जवानों की पेंशन से अधिक होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक अधिकारी है। जिस चीज से सेना को फायदा होता है, अगर वो चीज सेना में आती है तो उस चीज का फायदा अफसरों को मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो एक कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं। आज यही ऑफिसर्स न्यूज चैनल्स पर अग्निपथ भर्ती योजना के फायदे गिना रहे हैं, इसको एक फायदे की योजना बता रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये इतनी ही फायदे की योजना है, तो इन ऑफिसर्स को इसका फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों बेचारे इन ऑफिसर्स के ऊपर इस योजना को लागू नहीं किया गया है? ये योजना लागू हुई है जवानों पर, लेकिन अभी तक किसी भी न्यूज चैनल ने किसी ऑफिसर रैंक के नीचे वाले जवान को न्यूज चैनल पर इस योजना के ऊपर डिबेट में नहीं बुलाया है। एग्जाम्स रद्द हो गए कैंडिडेट्स के, लेकिन उन कैंडिडेट्स को कभी किसी न्यूज चैनल ने नहीं बुलाया डिबेट में। दोस्तों, इस योजना का खाका किसने तैयार किया है? इस योजना को तैयार किया है सेना के बड़े अधिकारियों ने, पॉलिटिशियंस ने, और एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करने वाले कुछ बड़े अधिकारियों ने। दोस्तों, कल एक न्यूज चैनल पे मैं एक डिबेट सुन रहा था, उसमें सेना के अधिकारियों के साथ साथ कुछ पॉलिटिशियंस भी थे। उसमें एक पॉलिटिशियन ये कह रहा था कि हमने एक नई योजना लाए हैं सेना के लिए, अग्निपथ भर्ती योजना। इससे युवाओं को फायदा होगा, और साथ ही जो रेगुलर एंट्री है, एनडीए, सीडीएस, ये भी आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी। लेकिन उस महान आत्मा को ये नहीं पता था कि यहाँ पर अग्निपथ भर्ती योजना जवानों के ऊपर लागू हुई है, और एनडीए, सीडीएस जैसी जो एंट्रीज है वो ऑफिसर्स के लिए है, और ऑफिसर्स पर अग्निपथ भर्ती योजना लागू नहीं हुई है। उस महान आत्मा को यह नहीं पता था कि सेना में जवानों की भर्तियां एनडीए, सीडीएस से नहीं होती है। जवानों की भर्तियां एआरओ की ओपन रैली भर्ती, रिलेशन भर्ती या टेरिटोरियल आर्मी की ओपन रैली भर्तियों से होती है। ये एंट्रीज चलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी, इसके ऊपर उसने कुछ नहीं कहा। उस महान आत्मा को सिर्फ एनडीए और सीडीएस का नाम याद है, जो कि ऑफिसर्स की एंट्री है। अग्निपथ भर्ती योजना का प्लान बनाया इन ऑफिसर्स ने, न्यूज चैनल पर आकर अग्निपथ भर्ती योजना के फायदे गिना रहे हैं ये ऑफिसर्स, और लागू कर दिया इसको जवानों के ऊपर, क्योंकि इन ऑफिसर्स को अच्छे से पता है कि एक ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर ही बनेगा, जवान तो बनेगा नहीं। और भविष्य में अगर किसी ऑफिसर का बच्चा सेना में ऑफिसर बनता है, तो उसे भी 4 साल नौकरी करनी पड़ेगी।
और उसका तो भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसलिए इस प्लान को बनाने वाले ऑफिसर्स ने बड़ी चालाकी से खुद को तो इस अग्निपथ भर्ती योजना से बाहर कर लिया और इस योजना को जवानों के ऊपर थोप दिया। दोस्तों, पिछले दिन एक सेना के अधिकारी कह रहे थे कि ये टोपी और ये बेल्ट आदेश लेने के लिए है, और ये आदेश देता कौन है? वो गवर्नमेंट जो कि राज कर रही है। लेकिन इन अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अरे ऐसे भी आदेश मत लो, ऐसे भी नियम मत बनाओ कि जिन जवानों के साथ तुम दिन रात काम करते हो, जिन जवानों के दम पर तुम लड़ाई लड़ने की बात करते हो, सरकार के किसी आदेश के चलते तुम उन्हीं जवानों के पेट पे लात मार दो। इन अधिकारियों की सारी एंट्रीज एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट सब कुछ चालू रहेंगी, लेकिन इन अधिकारी रैंक से नीचे कार्य करने वाले जवान जिनके ऊपर यह अग्निपथ भर्ती योजना या टीओडी लागू हुई है, क्या इस टीओडी के साथ साथ उनकी भी रेगुलर भर्तियां जैसे एआरओ, रिलेशन या टीए चलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी? इसके ऊपर अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन ने अपना मुंह नहीं फाड़ा, ना ही सेना का कोई बड़ा अधिकारी इस पर कुछ खुल के बोलने को तैयार है। अरे भाई, जिसे टीओडी से भर्ती होना है वो टीओडी से भर्ती हो जाएगा, 4 साल की नौकरी करके घर आ जाएगा। लेकिन जिसे रेगुलर भर्ती होना है, सेना के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है, परमानेंट नौकरी करना है, उसके लिए तो रेगुलर भर्तियां एआरओ, रिलेशन या टीए चालू रहने दो। इन रेगुलर भर्तियों से तो कम से कम छेड़छाड़ मत करो। जिस दिन रक्षा मंत्री जी के साथ साथ भारतीय सेना के तीनों प्रमुख इस अग्निपथ भर्ती योजना को लागू कर रहे थे, उस समय वहां पर कई न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। एक रिपोर्टर ने भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी से एक सवाल पूछा कि क्या ये अग्निपथ भर्ती योजना ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू होगी? इस सवाल का जवाब सुनने के लिए मैं अपने कान टीवी से चिपका कर बैठ गया, लेकिन शायद सेना प्रमुख को यह सवाल सुनाई नहीं दिया, या वो इस पर जवाब नहीं देना चाहते थे, या वो इस सवाल को सुनना ही भूल गए थे, या हो सकता है कि उनके सामने रखा हुआ वो कागज जिसमें से पढ़ पढ़ कर वो उत्तर दे रहे थे, हो सकता है कि उसमें यह सवाल ही ना हो। रिपोर्टर की तरफ से पूछे गए इस सवाल पर सेना प्रमुख की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। धीरे से मैंने अपने कान टीवी से हटा लिए। इसके अलावा किसी भी रिपोर्टर ने कोई भी ढंग का सवाल नहीं पूछा। किसी ने यह नहीं पूछा कि क्या जिन बच्चों के एग्जाम्स पेंडिंग है उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, क्या जिनकी ज्वाइनिंग बची हुई है उनकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, क्या इस अग्निपथ भर्ती योजना के साथ साथ सेना के जवानों की रेगुलर भर्तियां जैसे एआरओ, रिलेशन, टीए चालू रहेंगी या बंद हो जाएंगी। सिर्फ एक ही काम का सवाल पूछा गया था कि क्या ये योजना ऑफिसर्स पे भी लागू होगी, लेकिन इसका जवाब जनरल साहब ने दिया ही नहीं। इस योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवाओं को सेना के अधिकारी और कुछ पॉलिटिशियंस उपद्रवी बता रहे हैं, और कुछ पुलिस अधिकारी इनके ऊपर लाठियां भांज रहे हैं, इनको खदेड़ रहे हैं। ये नौजवान सिर्फ 5 से 10 मिनट में अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे अगर रक्षा मंत्री जी मीडिया के सामने आकर, पूरे देश के सामने आकर सिर्फ 3 चीजें बोल दें। पहली, कि अगर सरकार अग्निपथ भर्ती योजना को बंद नहीं करना चाहती तो यह कह दे कि युवाओं, अग्निपथ भर्ती योजना चालू रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ सेना की जो रेगुलर भर्तियां हैं, एआरओ, रिलेशन, टीए, ये सारी भर्तियां भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। दूसरी बात, कि जिन युवाओं ने फिजिकल दे दिया है, मेडिकल दे दिया है, जिनका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन बचा हुआ है, जल्दी उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा लिया जाएगा और उनकी भर्ती पिछली भर्तियों की तरह रेगुलर आर्मी में ही होगी। तीसरी बात यह कि जिनकी ज्वाइनिंग बची हुई है, जिनका इनरोलमेंट आना बाकी है, उन्हें जल्दी उनका इनरोलमेंट दे दिया जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग लेटर उन्हें दे दिया जाएगा। बस इतनी 3 बातें सरकार को आके बोलनी है, और ये तीनों ही चीजें युवाओं का हक है। अगर सेना प्रमुख या रक्षा मंत्री जी मीडिया के सामने आकर ये तीनों बातें बोल देते हैं तो चंद मिनटों में ही ये नौजवान अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस टीओडी के कारण कोई भी युवा सड़क पे नहीं है। आज सड़क पे युवा इसलिए है क्योंकि उसे डर है कि उसकी रेगुलर भर्तियां बंद हो रही हैं। अपनी रेगुलर भर्तियों की चिंता की वजह से आज ये नौजवान सड़कों पर उतरे हैं। और देश के इन तमाम युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द कराना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो किसी प्रकार की कोई हिंसा ना करें, और दूसरी बात कि सरकार से यह कहें कि इस अग्निपथ भर्ती योजना को ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू करो। जिस प्रकार जवानों की भर्तियां सिर्फ अग्निपथ भर्ती योजना के तहत होगी, उनकी रेगुलर एआरओ या टीए भर्तियों पर तलवार लटक चुकी है, उसी प्रकार ऑफिसर्स की भी भर्तियां अग्निपथ भर्ती योजना से होनी चाहिए, और ऑफिसर्स की भी रेगुलर भर्तियां एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आईनेट जैसी परीक्षाओं पर रोक लगनी चाहिए, इन्हें भी बंद किया जाना चाहिए। अगर ऑफिसर्स की सभी रेगुलर भर्तियां बंद कर दी जाती है और इन ऑफिसर्स को भी सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाने लगेगा, और जवानों की तरह इन ऑफिसर्स पे भी एक रेशो लागू कर दिया जाएगा कि 4 साल के बाद में 75% ऑफिसर्स बाहर हो जाएंगे और 25% ऑफिसर्स को सेना में परमानेंट होने का मौका मिलेगा, तो हो सकता है कि इन अधिकारियों को अपना और अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई देने लगे।
तो ऐसी कंडीशन में यही ऑफिसर सरकार को अग्निपथ भर्ती योजना की खामियां गिनाना शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि खामियां गिनाते गिनाते ये ऑफिसर्स अग्निपथ भर्ती योजना को सरकार से रद्द भी करवा ले, क्योंकि जब तलवार इन ऑफिसर्स की एंट्रीज पर लटकेगी तो ये हो सकता है कि अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द कराने का प्रयास करे। दोस्तों, प्रशासन इन सड़कों पर उतरे हुए नौजवानों को हुड़दंगी कह रहा है। हाँ, जो हुड़दंग कर रहे हैं वो तो हुड़दंगी है, लेकिन इनके पीछे जो हुड़दंग नहीं कर रहे हैं, जो कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, जिनका ये हक बनता है, प्रशासन उन पर भी लाठियां भांज रहा है। अगर यही 4 साल की नौकरी किसी IAS, IPS या किसी दूसरे पढ़े लिखे विभागों के लोगों के ऊपर लागू कर दी जाए तो अगले ही दिन ये लोग सड़क पर उतर के भारत माता की जय के नारे के साथ साथ अपनी छातियां पीटना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बात सेना में भर्ती होने वाले उन नौजवानों की है, इसलिए प्रशासन इनको राह से भटका हुआ बता रहे हैं। बच्चों की सरकार से यह मांगे कि उनकी रेगुलर भर्तियों को चालू कर दिया जाए, और क्योंकि 2 साल से भर्तियां नहीं हुई थी इसलिए उनको रेगुलर भर्तियों में 2 या 3 साल का रिलैक्सेशन उम्र में दे दिया जाए। लेकिन रेगुलर भर्तियों का तो कोई अता पता है नहीं। सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना ले आई और अब इस अग्निपथ भर्ती योजना में बच्चों को 2 या 3 साल का रिलैक्सेशन दे रही है एज में, तो ये एक प्रकार का लॉलीपॉप हुआ। भाई, जो योजना हमको चाहिए ही नहीं उसे जबरदस्ती क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो? आप तो हमारी रेगुलर भर्तियों को चालू कर दो और उसमें एज का रिलैक्सेशन दे दो। सारे के सारे बच्चे 2 से 5 मिनट के अंदर ही अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निपथ भर्ती योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पेज आया है। उस पेज पर तो पहले सोल्जर लिखा हुआ करता था, लेकिन अब वहां पर अग्निवीर लिख दिया गया, यानी कि इन जवानों से अब सोल्जर का टैग भी छीन लिया गया। मतलब कि ये भी फौजी है ही नहीं, सिर्फ अग्निवीर है। मुझे तो लगता है कि ये सरकार देश के लोगों को अग्निवीर, करमवीर, धर्मवीर, बैंकवीर, रेलवे वीर बनाकर छोड़ने वाली है। एक महान व्यक्ति ने यह बोला है कि आप इस योजना के तहत सेना में भर्ती हो जाओ और इतनी मेहनत करो कि आपका नाम 25% परमानेंट होने वालों में आ जाए। तो मैं उस व्यक्ति से ये बोलना चाहता हूँ कि भाई, कितनी बार मेहनत करवाओगे? जब शुरू में सेना में भर्ती होने के लिए किसी जवान ने मेहनत नहीं की थी क्या? अगर छोटी मोटी भूल चूक या छोटी मोटी गलती के कारण या ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत कमी के कारण किसी जवान को उसका रिकॉर्ड खराब करके, रिकॉर्ड को कम बताकर 75% जवानों में शामिल करके सेना से बाहर कर दिया गया 4 साल के बाद में, तो क्या ये ठीक रहेगा? भाई, पहले भी तो जवानों की भर्तियां होती थी, पहले भी तो वो लोग कुछ भूल चूक या गलतियां करते होंगे, लेकिन फिर भी तो वो परमानेंट रहते थे। अगर परमानेंट होने के नियमों को कड़ाई से नहीं बनाया गया तो हो सकता है कि आधे जवान तो साहब की सेवादारी में ही लगे रहें, और हो सकता है कि कई ऐसे व्यक्ति जो कि सेना में परमानेंट होने के लिए काबिल हो, उन्हें भी सेना से बाहर आना पड़ सकता है। आज जो अधिकारी बड़े बड़े मंचों पर जाकर इस योजना को अच्छा बता रहे हैं, इस योजना को जवानों के हित में बता रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि जब ये योजना आपके ऊपर लागू हो जाएगी, क्या तब भी आप इसी बात पर डटे रहेंगे कि ये योजना अच्छी है और लागू होनी चाहिए? क्या इस 4 साल की नौकरी के नियम को अगर देश के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू कर दी जाए तो क्या ये दूसरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी, या नेताओं पर लागू कर दी जाए तो क्या ये नेता और ये अधिकारी कर्मचारी इस बात पर डटे रहेंगे कि हाँ, इस योजना से काफी लाभ होगा और ये हमारे फायदे में है? वो कहते हैं ना, जो तन लागी वो तन जाने, कोई न जाने पीर पर आई। बस यही हो रहा है। अभी जवानों के ऊपर बीती है इसलिए कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। जब इनके ऊपर बीतेगी, दूसरे विभागों के ऊपर बीतेगी, प्रशासनिक लोगों के ऊपर बीतेगी, तब उन्हें पता चलेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि इन 4 साल की सर्विस के बाद बाहर आए इन जवानों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जैसे BSF, CRPF, ITBP आदि में, या असम राइफल्स में, या दूसरे किसी पुलिस विभाग में प्रायोरिटी मिलेगी। इनका रिजर्वेशन दिया जाएगा जिससे कि वो आसानी से इन नौकरियों में शामिल हो सके। अरे भाई, जब इन्हीं सिविल नौकरियों में जाना था तो फिर कोई बंदा सेना की तैयारी क्यों करेगा? क्यों 4 साल वहां धक्के खाएगा? इससे अच्छा तो वो 4 साल सिविल में पढ़ाई कर लेगा, कोई कोचिंग कर लेगा, कोई किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लेगा, जिससे कि उसे रेलवे, पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस आदि में कोई परमानेंट नौकरी मिल सके। एक ऐसी नौकरी जिसमें 4 साल के बाद परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, ऐसी नौकरी के पीछे कोई युवक क्यों अपना समय बर्बाद करेगा? क्यों उसकी तैयारी करेगा? अब आगे सिर्फ यही देखना है कि सरकार इस योजना में क्या क्या बदलाव करती है। बस युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस योजना में नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। बस हमारी तो सरकार से यही मांग है कि भाई, आपको TOD रखना है आप रखो, लेकिन साथ में सेना की जो रेगुलर भर्तियां थी, ARO, रिलेशन, TA, इन सबको भी कंटिन्यू चलने दो। इनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना करो। साथ ही अगर TOD जवानों के ऊपर लागू होती है तो उसे ऑफिसर्स के ऊपर भी लागू करो, उनकी भी नौकरी 4 साल के लिए करो। और अगर जवानों की रेगुलर भर्तियां, ARO, रिलेशन सब कुछ बंद होती हैं तो ऑफिसर्स की भी रेगुलर भर्तियां, NDA, CDS, FCAT, INET, इन सबको भी बंद करो, और नहीं तो फिर इस आक्रोश को झेलते रहो। दोस्तों, सेना भर्ती के लिए आप सरकार से किस प्रकार की बदलावों की चाह रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सेना भर्ती की अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।